नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक कहानी लेके आ चुका हूँ। सास बहू की कहानी जो आपने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी पढ़ी और सुनी होगी। आज की हमारी हिंदी कहानी औरत पर है, जो एक इमोशनल स्टोरी है। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। घूंघट। अरे महारानी, ओ महारानी, सो रही हो क्या? अभी तक महारानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, घर के आंगन में खड़े होकर। महारानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, महारानी तुम्हारा नाम महारानी है, तुम महारानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है और मन में थोड़ा सा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। श्वेता दीदी हंसती हुई बोली, महारानी मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गईं और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों, हमने चलना शुरू ही किया था। तभी माँ जी ने श्वेता दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना तो बिना घूंघट के तो कभी नहीं। श्वेता दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, श्वेता दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? श्वेता दीदी मुस्कुराईं और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप श्वेता दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थीं। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब श्वेता दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। श्वेता दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ा। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। एक दिन मैं आदर्श के साथ साड़ी लेने गई। आदर्श का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, ये कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? इसे दुकान पर हंगामा देख आदर्श बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। आदर्श बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रही हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आईं। देखो आ गई ये महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी श्वेता दीदी आईं और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाईं, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस सुजाता की। तभी आदर्श सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं,
अगर ये हमेशा घूंघट के रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ, आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष आदर्श के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस सुजाता दीदी और मेरे पास आईं और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और सुजाता दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, और आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नई अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।